कबाब, जुआ, फंक्शन, बदनिगाहियां, बेबाकियां, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे। वीडियो पे कमेंट करके लास्ट में अपना रिव्यू शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें। कितनी तेजी के साथ गुनाहों की तरफ लेता चला गया। फायरिंग करके, हवाई फायरिंग करके हुकूक की बात तलब करने की पूरी तैयारी हो गई। शराबे पीकर, जुआ खेलकर बदमस्त अंदाज में रात गुजारने की पूरी तैयारी। पिछले जो सालों के मामला गुजरे वो उसका तस्वुर करते हैं तो आने वाला दौर भी हयाई बढ़ाता ही आया है। उरियानियत में इजाफा ही हुआ है, बेबाकी में इजाफा हुआ है, मौसीकी में, म्यूजिक में इजाफा ही हुआ है। तरह तरह की मसाइल, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की आफतें मुसलमानों पर आई भी है इस साल। लेकिन ये मुसलमान है जो होश के नाखुन नहीं, समझता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है उसको, बस आंखें बंद कर कर बेबाकी की तरह बेहयाई में आगे से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या करें भाई, नया साल आ गया तो आप क्यों कूद रहे हैं, आप क्यों नाच रहे हैं, आप क्यों फायरिंग कर रहे हैं, आप क्यों शराबे पी रहे हैं, क्यों दंगबाजी मचा रहे हैं? भाई क्या हो गया भाई, नया साल आ गया, नया साल आया ना, नया साल आया तो अब क्या करें? पिछला साल मैंने कैसे गुजारा और अपना मुहासबा करें, आइंदा साल मैंने कैसे गुजारना है इसकी प्लान। पिछला साल कैसे गुजारा, कितने दिन ऐसे गुजरे जिसमें मेरी नमाजें कज़ा हुई। बंदे गौर तो कर, रब की बारगाह में पलट के जाना है। पिछले साल जो रमजान आया मुझे पूरे रखे थे, अगर ज़कात मुझ पर फर्ज थी, क्या ज़कात पूरी थी? पिछले साल मैंने कितने नेक काम किए, बंदे खुदा इसका हिसाब तो लगा। तू नाच रहा है, तू कूद रहा है, तू फायरिंग कर रहा है, तू पटाखे उड़ा रहा है, तू रक्स कर रहा है, तू गाने गा रहा है। नया साल आ गया, नया साल आ गया, फिर पिछले साल क्या कारनामे किए इस पर गौर कर। तुझे रब की बारगाह में पलट कर जाना है और आइंदा साल तुझे क्या करना है अगर आइंदा साल मिला। क्योंकि न्यू ईयर नाइट पर बहुत सारे फायरिंग से हलाक हो जाते हैं, वो खुद ही अपने आप को मांग लेते हैं या किसी अजीज को फायर लग जाता है। बहुत सारे शराबे पी पी के ऐसे बेहोश होते हैं कि उसी हालत में मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे असलाफ अपना मुहासबा कैसे करते थे, एक झलक आपको पेश करता हूं। खौफ खुदा मकतबतुल मदीना की एक किताब है, उसमें लिखा है, एक बुजुर्ग, उनका नाम था ज़ैद बिन समत रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक दिन अपने रुफका से, अपने दोस्तों से कहने लगे, आज मैंने अपनी उम्र का हिसाब लगाया, मेरी उम्र 60 साल हो गई, मैं 60 इयर्स का हो गया। मैंने दिन बनाए 21,600 दिन बनते हैं। मैं सोचने लगा अगर रोज मैंने एक गुनाह किया हो तो 21,600 गुनाह लेकर मैं क़यामत के दिन हाजिर होऊंगा, मैं हिसाब कैसे दूंगा? ये कहने के बाद सर से इमामा उतारा और रोने लगे, बहुत रोए, इतना रोए कि बेहोश हो। और कुछ देर के बाद इफाका हुआ, नहीं होश में आए, फिर रोने लगे और रोते रोते उनका इंतकाल हो गया। ये देखिए, अल्लाह के नेक बंदे अपना हिसाब किताब करते हैं। हम बिजनेस पार्टनर के साथ हिसाब किताब करते हैं, हम अपने मुलाजिमीन के साथ हिसाब किताब करते हैं, दिगर दुनियावी मामलात के हिसाब किताब करते हैं, घर के खर्चे का हिसाब किताब करते हैं। अल्लाह के बंदे अपना हिसाब तो कर, तूने क्या कमाया, क्या खोया, पूरा साल गुजरने वाला है, क्या नेकी की, क्या बदी की, आगे के लिए क्या भेजा। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान, हर नफ्स सोचे कि उसने आखिरत के लिए, आगे के लिए क्या भेजा। अभी मौत वाक़ई होगी, अभी मेरे कब्र में जाना है, अभी क़यामत कायम होगी, 50,000 साल का दिन होगा, कोई जहन्नम में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा। और तो कर तूने क्या अमल किए। कुरान पाक में इरशाद होता है और ये कि ये है मेरा सीधा रास्ता, तो इस पर चलो और राहें ना चलो कि तुम्हें उसकी राह से जुदा कर देंगे। ये तुम्हें हुक्म फरमाया कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। तो क्या कहा गया कि दूसरों के रास्ते पर ना चलो। हमें हमारा रब फरमा रहा है दूसरों के रास्ते कौन से हैं। जो चीज इस्लाम के खिलाफ है वो दूसरा रास्ता है, जो यहूदियत वाला अंदाज है वो
दूसरा रास्ता है, जो ईसाइयत वाला अंदाज है वो दूसरा रास्ता है, किसी काफिर का अंदाज है वो दूसरा रास्ता है, इस्लाम के खिलाफ चलेंगे तो ये दूसरा रास्ता है। हमने सीधा रास्ता चलना है, सीधा रास्ता जो मेरे आका सलाम की तरफ लेके जाता है, उनसे उनके रब की तरफ लेकर जाता है, जन्नत की तरफ लेके जाता है, अमन की तरफ लेकर जाता है, राहत की तरफ लेके जाता है, सुकून की तरफ लेके जाता है। मुबारकबाद देना असल में बरकत की दुआ है, एक एतबार से कि आपके लिए मुबारक हो, ये दफाला हो। अगर कोई इसको वाकई इस सुनहरे पे समझने की कोशिश करे तो ये बरकत की एक तरह की दुआ है। तो मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम नए साल की खुशी किस अंदाज से मना रहे हैं। अगर नए साल की खुशी इस अंदाज से कि मादल्ला अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है, उसके अंदर तरह तरह से अपने माल को ज़ाया किया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, ये चीज़ें शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं है। या इस तरीके से बदनिगाही वाले काम या फिल्मों ड्रामों की तरफ जाना या आपस में नाच गाना, तो ये तो बिल्कुल कतई इस्लाम के तालीमात के खिलाफ काम है। ये फिर कोई मुबारकबाद वाली चीज़ नहीं है। ये जो बरकत इससे क्या आएगी, इसकी गुनाहों की नुकसत ही आएगी। तो अगर कोई सिर्फ मुबारकबाद देता है तो ये तो जायज़ है, और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना ये भी ठीक है और करना भी चाहिए। लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह अपनी नेमतों में और इजाफा फरमाएगा। लेकिन अंदाज वही हो जो शरीयत को पसंद है, शरीयत का महबूब अमल हो। ऐसा कोई अमल ना इख्तियार करें जिससे शैतान की काम हो और शैतान हमसे राज़ी हो। हमें अपने रब को राज़ी करने वाले काम करने। तो खुलासा यही हुआ कि मुबारकबाद देना भी जायज़ है, शरीयत के दायरा कार के मुताबिक रहते हुए खुशी मनाना भी नए साल की वो जायज़ है। शुक्राने में नमाज़ पढ़ें, सुन्नत साल से आप ये फरमाते हैं, और बल्कि उस रात भी पढ़े जाते हैं, मनी चैनल पर दिखाए भी जाते हैं। तो ये अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, कोई भी गुनाह वाला काम नहीं। साल की तकरीबात होती हैं, नौजवान तबका मौज मस्ती करके तकरीबात का इनेकाद करके उसको मनाता है। अब जो मजहबी तबका है या मौलाना है, जैसा कि वो कहते हैं, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो इस खुशी के मुखालिफ होते हैं बकौल बाज़। तो ये छोटी सोच है, बहुत गलत तर्ज अमल है। आप क्या फरमाते हैं? देखिए, इसमें कई पहलू है। नया साल तो हम भी मनाते हैं, ठीक है। इस्लामी साल होता है या तो मुहर्रम जब शुरू होती है, कमरी साल, तो उसको सेलिब्रेट हम भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उस दिन करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये जो शमसी साल है, ये भी खुदा ही का बनाया हुआ सारा निज़ाम है। अगर इसको सेलिब्रेट करने की बात है तो बहरहाल इसको भी हम मनाते हैं, और इसकी भी मुबारकबाद तो जो है वो ली जाती है, और पूरे साल की प्लानिंग कर ली, पिछले साल का सोच लिया, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। बात मनाने की नहीं है, बात है कैसे मनाने की। अल्लाह, बात कैसे मनाने की है, कैसे मनाने के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये बात कि जनाब नया साल आया तो जनाब दीनदार लोग खड़े हो गए, मजहबी तबका खड़ा हो गया। भाई उस रात तो पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। अच्छा, बहुत खूब। पहली रात, साल की जो पहली रात होती है, हैप्पी न्यू ईयर नाइट, क्या इस रात पुलिस एक्टिव नहीं होती? क्यों होती है? ज्यादा एक्टिव होती। पुलिस क्या खुशियों की दुश्मन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई जो पुलिस एक्टिव होती है उस पर आपको कलाम क्यों गलत होता है? तो इसका मतलब है कि कुछ गलत होता है, ठीक है। वो क्या गलत होता है? वो कानून की खिलाफ वर्जी होती है। कानून की खिलाफ वर्जी क्या होती है? कानून की खिलाफ वर्जी एक तो ये होती है कि वन व्हीलिंग, ठीक, बहुत खतरनाक है। अच्छा, नंबर 2 जो वाही तबाही और हुल्लड़बाजी होती है, नंबर 3 जो वहाँ खुलेआम शराब नोशी की कोशिशें की जाती है, ये सारी चीजें, ये सारी खिलाफ कानून। ठीक, फायरिंग की जाती है, फायरिंग करते हैं और लोग मरते नहीं हैं उससे, ये है खिलाफ कानून चीजें। रुकने के लिए पुलिस खड़ी होती है। अब सवाल ये है कि क्या आपको पुलिस के खड़े होने पर इतराज है? इतराज नहीं है, ठीक है। अगर तो उस पर इतराज नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि
कुछ चीजों को रोकने के लिए अगर कुछ लोग खड़े हों तो खड़े होने पर इतराज नहीं होगा, रोकने पर इतराज नहीं होगा। देखा ये जाएगा कि जिस चीज से रोका जा रहा है क्या वो ऐसी है कि उसे रोका जाए। वेरी गुड पॉइंट, इट मेक्स सेंस। ठीक है, अगर तो वो ऐसी चीज है कि जिससे रोका जाए तो फिर उससे रोकने वाले अगर ऑथोराइज्ड पीपल हैं तो उससे रोक सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दो पहलू अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि उलमा या मजहबी लोग ये जिन चीजों से मना करते हैं, जो पहली रात साल की होती है उस रात जिन चीजों से मना करते हैं, ये भी फायरिंग से मना करते हैं, ठीक, ये भी वन व्हीलिंग से मना करते हैं, ये भी शोर शराबे से मना करते हैं, ये भी लोगों को तंग करने से मना करते हैं। तो भाई यही काम पुलिस वाले कर रहे थे और वो डंडे के जोर पे कर रहे थे और वो अपनी लाठियां लेके कर रहे थे और वो पकड़ पकड़ के थानों में बंद कर रहे थे और वो जेल खानों में भेज रहे थे। तो वो काम जिन्होंने डंडे के जोर पे किया उस पर तो हम इतराज नहीं कर रहे। और ये जो उलमा और दीनदार लोग अपनी जबान से सिर्फ मना कर रहे हैं, हाथ से मना नहीं कर रहे, इस पर आपको किस बात का इतराज है? हालांकि दोनों ने मना एक ही चीज से किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीजों से मना किया जा रहा है उनसे मना करना चाहिए था, तभी तो उसे पुलिस मना कर रही थी कि खिलाफ कानून, और उसी से उलमा मना कर रहे थे कि वो खिलाफ इस्लाम भी है। वन व्हीलिंग अपने आप को खतरे में डालना है, ठीक है, शराब वैसे हराम है और हुल्लड़बाजी दूसरों को तंग करना कानून में भी मना, इस्लाम में भी हराम है। तो लिहाजा इनसे मना करना ये सही था उनका। लिहाजा इस एतबार से तो मजहबी तबके पर कोई एतराज नहीं। और पुलिस जो मना करती है तो पुलिस का अपना कोई जाती मसला तो नहीं होता, वो तो रियासत की नुमाइंदा होती है, मुल्क की नुमाइंदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत मना कर रही। अब आपको क्या रियासत पर कलाम, रियासत पे एतराज? ये तो ये इतनी बात है। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात ये है कि कुछ उससे हटकर वो चीजें हैं कि जैसे हो सकता है कि पुलिस या कानून मना ना करे लेकिन उलमा मना करे, मना करे और कानून ये पुलिस ना मना करे, वहां पर एक शय को देखना बड़ा जरूरी है। वो ये है जिन चीजों से पुलिस ने मना किया वो थी कानूनी हुदूद जिनसे तजावुज पर मना किया गया, या वो थी इंसानी हुदूद। जैसे बसंत मनाई जाती है तो गले कटते हैं, जख्मी होते हैं लोग, इससे कानून भी मना करता, पुलिस भी मना करती है, इंसानी हदें। दूसरों को तंग करना इससे इंसानियत ही मना करती है, ठीक है, फायरिंग इससे इंसानियत ही मना करती है। तो बात यह है कि जो इंसानी हुदूद हैं, इंसानियत की हुदूद हैं, उनसे अगर मना किया जाए तो आपको इतराज नहीं, और अक्सर तो इस पर इतराज नहीं होगा। कोई लिबरल टाइप का भी होगा ना, इतना पागल नहीं हो सकता कि वो बोले फायरिंग की इजाजत होनी चाहिए, नहीं जी वन व्हीलिंग की इजाजत होनी चाहिए, नहीं जी हुल्लड़बाजी की इजाजत होनी चाहिए, नहीं जी साइलेंसर निकाल के लोगों की नींदें खराब करने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसा अहमक आदमी शायद ही कोई नहीं। ये करने वाले ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन सुलझा हुआ बंदा या पढ़ा लिखा बंदा कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। हुदूद हैं, जब तक उनसे मना किया जाता है आपको कोई इतराज नहीं होता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम इंसान होने के साथ साथ हम मुसलमान भी हैं। बेशक बेशक, हमारी इंसानियत की हुदूद के साथ हमारी इस्लाम की भी हुदूद है। बहुत खूब, ठीक है। तो उलमा जो इंसानी हुदूद वाली चीजें हैं उनके एतबार से भी कलाम करते हैं, समझाते हैं और गलत से मना करते हैं, और जो इस्लामी एतबार से हुदूद हैं उनके एतबार से भी कलाम करते हैं और वहां जो वायलेशन होती है उससे भी मना करते हैं। अब सवाल ये है कि जब तक इंसानियत की हुदूद वायलेट हो और मना किया जाए तब तक तो आपको कोई कलाम नहीं, लेकिन जब इस्लाम की हुदूद से तजावुज किया जाए और उससे मना किया जाए वहां आप कलाम शुरू कर देते हैं। अगर इंसानियत के खिलाफ कोई काम हो, इंसानियत के खिलाफ कोई काम हो, ये गले काटने का, ये वन व्हीलिंग का, ये फायरिंग करने का, और कोई बंदा बोले भाई क्यों मना करते हो, करने दो, तो आप बोलेंगे यार ये इंसानियत का दुश्मन है। लेकिन अहकाम को उनकी खिलाफ और वहां कोई मना करने लगे तो आप बोलते हो क्यों मना करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिल में इंसानियत की तो कदर है, इस्लाम की हुदूदो कुयूद को तो आप इज्जत देते हो और उनका लिहाज करते हो, लेकिन इस्लामी अहकाम का आप लिहाज नहीं करते, उनको आप इज्जत नहीं देते।
आपने इंसानियत को तो तस्लीम किया हुआ है, लेकिन क्या इस्लाम को भी तस्लीम किया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपने इस्लाम को तस्लीम किया हुआ है तो फिर इस्लामी अहकाम पर अगर कोई इसकी तरगीब देता है और इस्लामी अहकाम की नाफरमानी पे मना करता है तो आपको क्यों तकलीफ होती? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम किसी बंदे का खड़े होकर किसी शय से रोकना नहीं है, उसके पीछे बुनियाद है। बुनियाद ये है कि अगर इंसानियत की वायलेशन है तो आपको कोई एतराज़ नहीं, कि मना करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस्लामी अहकाम की वायलेशन है तो वहाँ मना करने पर आप एतराज़ करते हो, तो आप अपने ज़रा दिल की हालत पे गौर करें कि आपने जो दीन ईमान तस्लीम किया हुआ है वो किस कोने गोशे में छुपा हुआ है। तो इंसानियत के वक्त तो जाहिर होता है, दूसरी चीज़ों के वक्त जाहिर नहीं होता। अच्छा, अब ये बात, जो दूसरी बात आपने जिक्र की कि जी बहुत सारी जो चीज़ें इन दिनों में होती हैं हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो मैंने जो अर्ज़ किया ना कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हुदूद शरा के अंदर हैं वो जितनी मर्जी होते हैं, कोई कलाम नहीं। लोग अगर पार्टी करते हैं उसमें शराब नहीं है, उसमें शबाब नहीं है, उसमें गाना नहीं है, उसमें मौसीकी नहीं है। लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, एक खुशी का इजहार करते हैं, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। खुशियाँ मनाने का कुरान ने फरमाया कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुदा का फजल रहमत इस पे खुशी मना। उससे इस्तिदलालन ये भी है कि एक जायज़ चीज़, नाजायज पे खुशी नहीं मनाई जा सकती। फजल खुदा पे तो हुक्म खुदाबंदी है खुशी मना, और उससे हटकर फी नफ्सी जवाब है उसका, तो लिहाजा खुशी मनाने का मामला नहीं। अच्छा, इसी तरह अहादीस के अंदर एक नहीं कई अहादीस है जिनमें फरमाया कि अपने दिलों को राहत भी पहुंचाया करो, रब्बिहुल कुलूब, अपने दिलों को राहत भी पहुंचाया करो। तो दिल की जो राहत और फरहत का सामान है जायज़, उसके करने के अंदर कोई हर्ज नहीं। बात यह है कि जिनसे मना किया जाता है वो वही चीजें हैं जिनसे आपके माने हुए कुरान ने मना किया, आपके माने हुए नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। अफसोस उन लोगों के एतबार से होता है जो मुसलमान कहला के कुरान के अहकाम के ऊपर साफ साफ उसको एक साइड में खुले लाइन लगा के अपनी तरफ से कह रहे थे कि करने दो, मिक्सिंग है तो करने दो, कोई आपस में थोड़ी बहुत कर लेते हैं तो करने दो, तो प्रॉब्लम वहां पर आता है। लिहाजा उलमा का जो मना करना है वो इस्लाम के अहकाम का जो जज्बा उनके दिल में है उसके एतबार से मना करना है। आखिर में हमारे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।